नमस्ते। आज का ये जो सेशन है इसको हमने जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या गर्भ धारण की हुई महिलाएं हैं उनके लिए ये सेशन है जिसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक परिवार के सदस्य की तरह एक गर्भधारित की हुई महिला के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है और क्यों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम बात करना चाहते हैं। तो अगर आज हम ये बात करें कि जो भी डेथ के जो रीजंस होते हैं, अगर हम कंपेयर करें मेल फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल में प्रेगनेंसी की वजह से वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा उन कारणों से एक्सपोज हो जाती है जो कि रिस्क या डेथ का कारण बन सकते हैं गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद में। और आपने कई बार ऐसा सुना भी होगा कि डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया या मदर की इस वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा या कई कुछ कारणों में उनकी जान चली गई। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें ये नहीं पता कि महिलाओं में क्या दिक्कत हुई है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि एक प्रेगनेंसी है, नॉर्मल आराम से हो जाएगी डिलीवरी, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। और खास करके जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य पे न तो उनका ध्यान होता है और न ही परिवार के अन्य सदस्यों का, क्योंकि सब लोग अपने काम में थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं या नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि कई ऐसी सरकारी स्कीम्स हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो या राजस्थान सरकार की हो, तो उसके अंतर्गत वो ये सुनिश्चित करते हैं कि हर महिला का स्वास्थ्य पूरी तरीके से डॉक्टर्स की या आशा सहयोगिनी की निगरानी में रहे और किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन ना तो माँ को हो ना ही उसके होने वाले बच्चे को हो। तो कुछ जो खास पॉइंट्स या बिंदु हम डिस्कस करना चाहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान ऐसा क्या होता है कि जो रिस्क है कोई भी कॉम्प्लिकेशन की या डेथ की वो बढ़ जाती है। तो गर्भावस्था में क्योंकि एक शिशु पनप रहा है गर्भ में, तो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार माता के शरीर में कई सारे चेंजेस होते हैं जिससे कि उसके शरीर को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। अब वो चाहे माता का हार्ट हो या बाकी के अन्य जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, लीवर, सभी को ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि माँ और बच्चे दोनों की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी की जा सके। और डिलीवरी होने के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने का समय शरीर को लगता है वापस से जो भी चेंज हुए हैं गर्भावस्था के दौरान उन्हें वापस नॉर्मल लाने में। तो ये जो बॉडी के जो चेंज हैं, जो सारे ही अंग में, चाहे ब्लड का बढ़ना है या फिर हार्ट को अतिरिक्त काम करना है, तो इसके साथ साथ एक रिस्क भी बढ़ जाती है। अगर हम ये देखें कि जैसे आपने देखा होगा कि आयरन और एक कैल्शियम की गोली है, वो माता को हम जो भी गर्भावस्था जो महिला है उन्हें हम देते हैं ताकि जो खून की जो एक्स्ट्रा जरूरत है उसकी भरपाई इन गोलियों की सहायता से की जाए। अब क्योंकि जो हमारे जो भारतीय जो घर हैं उनमें हमें पता है कि जो लेडीज हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, अगर छोटे बच्चे हैं या फिर घर के कार्य को लेकर है, और कई बार कामकाजी महिलाएं हैं जो खेतों में भी काम कर रही हैं, घर में भी काम कर रही हैं। तो ऐसे में आपको भी ये सुनिश्चित करना है परिवार के सदस्यों के फॉर्म में, आप चाहे महिला है पुरुष हैं, जो भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये देखें कि वो समय समय पर डॉक्टर से जांच करवा रहे हैं। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपको वहाँ पे जो पीएचसी सेंटर्स हैं या जो आशा सहयोगिनी है उनसे समझ के समय समय पर जांच करानी है। और खास करके जो तीसरी तिमाही है, मतलब कि जो 7वां, 8वां और 9वां महीना है, उस दौरान खास करके जो भी आपको चिकित्सक जिन जांचों के लिए कहते हैं या सोनोग्राफी के लिए कहते हैं, वो आप उसे टालिए नहीं। और जहां तक कोशिश करिए कि जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है, बच्चे होने की प्रक्रिया,
कोई अच्छे अस्पताल के अंदर हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, पर डॉक्टर की निगरानी में हो। और ऐसा नहीं हो कि आप सीधे बच्चा ठहरने के बाद सीधे डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रहे हैं। जो भी आपकी एक मिनिमम जो विजिट डॉक्टर की होनी चाहिए वो समय समय पर हो। जो खान पीन है महिला का, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले, और उसका जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल जो आपकी रोज की जो जरूरत है उससे उनको खाने में ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कि वो हरी सब्जियां, फल, अगर आप सूखे मेवे खा सकते हैं तो बराबर 4 से 5 बार में आपको अच्छे से खाना उनको मिल रहा है कि नहीं, उसे सुनिश्चित करें। तो इस तरीके से हम एक स्वस्थ महिला और स्वस्थ गर्भस्थ शिशु और डिलीवरी के बाद दोनों के स्वास्थ्य को देख सकते हैं। अब जो सेकेंड पॉइंट है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम डेंजर साइन कहते हैं, कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को किसी भी तरीके का ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, या उन्हें पेट में अत्यधिक तेज दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उसके साथ आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, इस तरीके की कोई भी समस्या उन्हें हो रही है, या सांस के अंदर तकलीफ है, अत्यधिक हाई ग्रेड फीवर है, तो ये एक ऐसे साइंस है जो बता रहे हैं कि कुछ नॉर्मल से मतलब अबनॉर्मल से कुछ और ज्यादा दिक्कत हो गई है। कि आप ऐसे नहीं कि आपने वहीं पर गांव में जो भी आपके उपलब्ध हैं, मतलब नर्सिंग स्टाफ या किसी को देकर आपने दवाई दिया कि दर्द का गोली दे दिया है, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि इनका कारण जो बच्चे ठहरने की वजह से प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कभी किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान ताड़ आने लगी, फिट्स आने लगे, तो वो नॉर्मल फिट्स की जगह वो एक अलग तरीके की ताड़ होती है जो कि महिला का बीपी बढ़ने की वजह से होती है। तो आप जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं, जो भी आपके पास में है या आपके गांव में या आसपास जो भी अवेलेबल है, आप उनसे कंसल्ट करें, ना कि सिर्फ कुछ गोली देकर कि हाँ उन्हें एक बार को आराम हो गया है, अभी देखेंगे, हम कभी दिखाएंगे। तो इस तरीके से चीजों को टाले नहीं, क्योंकि कई बार हमें इतना समय नहीं मिल पाता है जिससे कि हम उन कॉम्प्लिकेशंस को या जो उनकी जो रिस्क हो गई है किसी भी तरीके की जिसमें कि उनकी जान जा सकती है, तो हमें कई बार ज्यादा समय नहीं मिलता है। तो आप समय रहते डॉक्टर से मिलिए, और ये जो डेंजर साइन आपको बताए हैं, सांस में तकलीफ आना, अत्यधिक सिर में या पेट में दर्द होकर बहुत फीवर उनको आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, या किसी तरीके की ब्लीडिंग है, तो उसका ध्यान रखें। और आप ये सुनिश्चित करें कि किसी भी हालत में महिला का जो हीमोग्लोबिन है, खून है, उसमें कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर वो महिला को एनीमिया है, खून की काफी कमी है, तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के लिए प्रोन हो जाती है। कि वो जब भी डिलीवरी के दौरान अगर थोड़ा भी उनको खून जा रहा है तो उनका शरीर उसे सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले से ही खून की काफी कमी है। तो इन कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो एक महिला जो हम जानते हैं कि कम से कम 2 बच्चे, 1, 2, 3 बच्चे हमारे यहाँ पे इंडियंस का एक रहता है कि इतने तो बच्चे होते ही हैं। तो हर महिला 2 से 3 बार बहुत ही हाई रिस्क समय से निकलती है 9 महीने के दौरान। तो क्योंकि हम उन चीजों को नहीं समझ सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि हम स्पेशलिस्ट का केयर लें। एज ए फैमिली मेंबर हम ये सुनिश्चित करें कि किसी भी तरीके की रिस्क या कॉम्प्लिकेशन माँ और बच्चे दोनों को नहीं हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।